हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्काफोल्डिंग सेफ्टी। स्काफोल्डिंग सेफ्टी क्या होता है और स्काफोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हम स्काफोल्ड इरेक्शन करने जाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्काफोल्ड में क्या हजार्ड्स होते हैं और उस हजार्ड से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, क्या क्या सावधानी लेते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्काफोल्डिंग क्या होता है। स्काफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म विच यूज टू सपोर्ट मेन मटेरियल एंड टूल्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वर्क एट हाइट। स्काफोल्ड एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज हम वर्क एट हाइट पे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। इसका यूज मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी किया जाता है। तो आई थिंक कि आप समझ गए स्काफोल्ड क्या होता है। स्काफोल्ड एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज हम वर्क एट हाइट पे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे स्काफोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हम स्काफोल्ड इरेक्शन करने जाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये है स्काफोल्ड और इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, सबके नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए हम एक एक करके सारे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सोल प्लेट, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सोल प्लेट का यूज हुआ है। उसके बाद से बेस प्लेट, सोल प्लेट के जस्ट ऊपर में हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट 150 बाई 150 का होता है और सोल प्लेट 300 बाई 300 का होता है और दोनों का जो थिकनेस होता है वो 6 mm होता है। उसके बाद से स्टैंडर, ये जो सीधा पाइप है इसको हम स्टैंडर बोलते हैं, इसको हम पोस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद से लेजर, जो प्लैंक हो गया, जो स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म है उसके नीचे जो पाइप यूज होता है ये, उसको हम बोलते हैं लेजर। उसके बाद से ट्रांजम, ये जो पाइप है उसको हम ट्रांजम बोलते हैं। उसके बाद से ब्रेसिंग, ये जो क्रस में लगा है इसको हम ब्रेसिंग बोलते हैं। उसके बाद से कॉपलर, उसके बाद से वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये जो जिस पे आदमी काम करता है उसको हम वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद से टो बोर्ड, ये जो साइड में छोटे छोटे मटेरियल को फॉल होने से प्रोटेक्ट करता है उसे हम टो बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद से गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, लेडर, प्लैंक, कीकर लिफ्ट। तो आई थिंक कि आप समझ गए कि स्काफोल्ड इरेक्शन टाइम में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता है। अब हम देखेंगे स्काफोल्ड में क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, क्या क्या खतरे होते हैं। फॉल ऑफ पर्सन, आदमी स्काफोल्ड के ऊपर से गिर सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल, मटेरियल भी ऊपर से गिर सकता है। कोलेप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, यदि स्काफोल्ड सही से इरेक्शन ना हुआ हो या अनइवन सरफेस के ऊपर इरेक्शन हुआ हो तो वो स्काफोल्ड कोलेप्स हो सकता है। बेड प्लेइंग, जो प्लेइंग होता है जिससे प्लेटफॉर्म बना रहता है वो अगर यदि ख़राब है तो भी एक हजार्ड है। अनइवन सरफेस, फॉल ऑफ टूल्स, टूल्स का ऊपर से गिरना वो भी एक हजार्ड है। अनट्रेंड स्काफोल्ड टीम, जो स्काफोल्ड टीम इरेक्शन करने के लिए आई है स्काफोल्डिंग को, उसको स्काफोल्डिंग के बारे में नॉलेज ना हो, वो अनट्रेंड हो तो वो भी एक हजार्ड है। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक लगना भी एक हजार्ड है। लूज सॉइल, अब हम देखेंगे उस हजार्ड से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, क्या क्या सावधानी लेते हैं। परमिट टू वर्क, जब आप स्काफोल्ड इरेक्शन करने जा रहे हो तो आपके पास स्काफोल्ड इरेक्शन का परमिट होना चाहिए। इंश्योर ग्राउंड कंडीशन, जहाँ पे आप स्काफोल्ड इरेक्शन करने जा रहे हो वहाँ की ग्राउंड को पहले आपको इंश्योर करना होगा, वो कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, जो सॉइल है वो लूज नहीं होना चाहिए। वेयर फुल बॉडी हार्नेस विद डबल एंकरिंग, और यदि आप स्काफोल्ड के ऊपर काम करने जा रहे हो आपके पास फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए और जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे डबल एंकरिंग करके काम करना चाहिए। इंश्योर गुड कंडीशन ऑफ स्काफोल्ड कंपोनेंट्स, स्काफोल्ड में जो भी कंपोनेंट्स यूज करोगे उसको इंश्योर करना होगा कि वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। इंश्योर ट्रेंड स्काफोल्ड टीम, जो इरेक्शन करने के लिए स्काफोल्ड टीम आई है वो ट्रेंड होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए स्काफोल्डिंग के बारे में। इंश्योर प्रॉपर एक्सेस, स्काफोल्ड में प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए। गाइडरेल प्रोवाइड होना चाहिए स्काफोल्ड में, जिसको हम टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड बोलते हैं। तो आप समझ गए कि स्काफोल्ड क्या होता है और स्काफोल्ड इरेक्शन टाइम में कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं और स्काफोल्ड में क्या हजार्ड्स होते हैं और उस हजार्ड से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।